आज न्यूज नेशन अपने कैमरे पर उन तमाम लोगों को ला रहा है आपके सामने जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई दंगे की राजनीति पर अलग अलग बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संबित पात्रा जी, रविदास मेहरोत्रा जी समाजवादी पार्टी से, राजीव त्यागी जी कांग्रेस से, चौधरी वीरपाल आरएलडी से और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इससे पहले की चर्चा को और आगे बढ़ाएं, आइए अब आपको समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता की बात सामने दिखाते हैं कि उनका क्या कहना था जब खुफिया कैमरे पर हमारे संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की इस दंगे के बारे में। इलम सिंह जी जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के बागपत से, वो इलाका जो कि काफी प्रभावित भी रहा है और उनका काफी रसूख भी है, महापंचायत में भी मौजूद थे वो। उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। घटना जो है दुखद भी है और बर्बर भी है। पर जिस तरीके से मतलब ये घटना फैलनी शुरू हुई इसमें क्या मतलब फेलियर रहा कहीं सरकार का, नियंत्रण नहीं कर पाई गवर्नमेंट। बस असली चीज ये है कि चूक होगी, अधिकारी सही तरीके से जज नहीं कर पाए। नहीं, सरकार भी सही जज नहीं कर पाई मुझे लग रहा है। अधिकारी भी सरकार एक ही बात को सरकार के अधिकारी, क्योंकि जैसे डीएम और एसएसपी का तबादला हुआ, स्कूल मैनेजमेंट में क्या है उसमें ये पहले से तय था, पर उस समय करने की क्या जरूरत थी? वो दूसरे जो अधिकारी है वो स्थिति को संभाल नहीं पाए। तो टीचर की तो इसमें सरकार की लापरवाही है ना, उन्हें भी रोक लेते हो। ये समय हाथरस में कार्य करता है। ऐसा हर चीज हर आदमी ये चाहता है कि ऐसे नहीं, शायद ऐसे हालात सुधर सके, ऐसे सारा प्रयास हर इंसान ने किए और प्रयास में सफलता विफलता वो डीएम मतलब क्या है, दोनों कह दो मैं तो सामान दे चुका, आप लगवा दो रईस है, इसलिए है उन्होंने दो तीन नल तो लगाई है। बहुत बार डीएम को समझाने की कोशिश की, आप एक ही कास्ट को आप कर दोगे रामपुरी 10-10, 15-15 चार्ज एक ही कास्ट के रहेंगे वाला छोड़ दो, एक रामपुरी का एक। मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा, आप कह रहे हैं मुझे बैक साइड में जाओ, पूरा मामला समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। समझो जो डीएम था बाईपास अभी असामाजिक तत्व तो काम करते हैं अपना भाई, अब जैसे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई समय से, अब मस्जिद वहाँ से नहीं होनी चाहिए थी वो, वहाँ से सरकार डीएम एसपी बदल उन्हें नहीं जाने चाहिए। आप 101 हाँ मैं तो दोनों बात करूँ, 144 लागू कर रहा डीएम और डीएम ज्ञापन लेने जा रहा, क्या मतलब है भाई? आप इसका मतलब आप भी अपने कानून से मान रहे हैं। हाँ, जब 144 लागू नहीं तो पंचायत क्यों होने की? पंचायत क्यों होने उसका जाने को औचित्य नहीं है, उसको औचित्य खुद डीएम का माने जबरदस्ती कर दी नंगला मंडोर वालों ने, ऐसी नहीं करती थी जबरदस्ती। अच्छा उन्होंने भी परमिशन नहीं, उन्होंने परमिशन थोड़ा ही थी, परमिशन नहीं दी, तो वो क्यों होने नहीं होने देनी चाहिए था। केवल ये कह के ये अनुशासनहीनता है, बिना परमिशन के ये हो रही है, लेकिन हम इसका पूरा अगर ये गलत काम करेंगे वहाँ से तो हम सख्ती से निपटेंगे। अगर ये दोनों पंचायत ना होती तो शायद दंगे ना होते, आपकी चपेट में ना जाता, जो कमाल कांड हो गया था उसके बाद की सारी घटना। तो यहाँ तो सपा सरकार की चूक रही ना कि ये दोनों पंचायतें होने की। जो सपा वहाँ मुलायम सिंह या अखिलेश सिंह उन क्या कर लेगा, करने वाले तो अधिकारी यहाँ भेजे जाओ, सरकार का काम तो ये कर रहे हैं नुमाइंदे डीएमएसपी, चूक शासन इनसे हुई है। पर नुमाइंदे खामियाजा सरकार नेता भूत रहे, नुमाइंदे तो सरकार के प्रतिनिधि। हाँ, तो सरकार गाली खा रही है, खाइएगा तो खा रही है, सजा भुगत तो नहीं है सरकार। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे झेल तो रहे। आप सोच रहे होंगे कि यही काफी है, चलिए इतना ही नहीं, आपको एक और पक्ष दिखा देते हैं।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मुजफ्फरनगर में हुई इस रैली में पहुंचे थे। न्यूज नेशन ने राकेश टिकैत से भी उस दिन की घटना की सच्चाई जानने की कोशिश की और उन्होंने जो हमारे खुफिया कैमरे पर तमाम बातें कहीं वो भी अब आपके सामने रखते हैं। इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अगर डीएम और एसपी चाहते तो इस पूरे मामले को रोक सकते थे। अखिलेश यादव या उनकी सरकार क्या कर सकती थी, यानी कि वो मानते हैं कि प्रशासनिक फेलियर बहुत बड़े पैमाने पर है। ये बात अलग है कि अब समाजवादी पार्टी इसमें सांप्रदायिक ताकतों को जोड़ रही है और अपनी कमियों को छिपा रही है। देखिए टिकैत साहब क्या कह रहे हैं। मीटिंग में आप उस दिन थे, वो जो पंचायत हुई थी उस दिन थे, वो मंच पे भी रहे होंगे। क्या भाषणबाजी हुई थी? किसकी? हमारी नहीं, सबकी जो लोग भाषण कर रहे थे। ऐसे ना भाषण तो लोग अपने तरीके से करते हैं सब। बहुत लोग नहीं बोल रहे, बहुत लोगों ने अपने तरीके से वो बता दें। उग्र भाषणबाजी हुई थी। उग्र भाषण से, एक उग्र भाषण से ये दंगे नहीं होते। ये तो इनके पीछे पिछले 6 महीने साल भर से उससे ये था कि सरकार एक जाति का पक्ष कर रही है। ये एक मैसेज जनता में जा रहा था। मतलब एक जाति का कैसा? एक समुदाय का पक्ष? एक समुदाय का पक्ष कर रहे हैं। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे कि जो इस तरीके की भीड़ है जो हिंदू मुस्लिम की भावना को या संप्रदाय विशेष की भावना को लेके जा रही है, ऐसी मीटिंग से जो नेता हैं या आपको ही, हम आप ही की बात करें, आपको हमें तो प्रशासन ने कहा था परहेज करना चाहिए था। परहेज नहीं करना चाहा था, हमको कहा था कि आप जाके वहाँ पे मीटिंग करवा लो, आपके उससे कुछ मामला सोल्व हो सकता है। अच्छा, हाँ, किसने? प्रशासन अधिकारियों ने कहा। जो भी अधिकारी, सब अधिकारी थे उसमें, वो सबको पता था। तो जिस महापंचायत के ऊपर अब इतनी राजनीति हो रही है, जिस महापंचायत में दिए गए भाषणों को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और भड़काऊ भाषण का पूरा एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उस महापंचायत की सच्चाई भी अब आपके सामने है। रविदास जी, पहली प्रतिक्रिया अब आप ही की। देखिए, मुझे एक बात आपसे कहनी है जी कि दंगे क्यों होते और कौन कराता है, इसमें मेरा एक अपना मानना है। रविदास जी, पहली प्रतिक्रिया अब आप ही की। देखिए, मुझे एक बात आपसे कहनी है जी कि दंगे क्यों होते और कौन कराता है, इसमें मेरा एक अपना मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम ईश्वर है जी, उसी का नाम परम पिता है और उसी का नाम अल्लाह है। बीच में वो लोग ये बात मानते हैं वो कभी दंगा नहीं कराएंगे। जो लोग ये मानते हैं कि जो ईश्वर और अल्लाह अलग अलग हैं, रविदास जी, आप एक दंगा करने का प्रयास करते हैं। एक चीज गिनवाना भूल गए। एक बात मुझे और कहनी है, एक बात सुन लीजिए, एक बात मुझे और कहनी है, सुनिए, एक बात पूरी सुन लीजिए, मुझे और कहनी है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। तो यही सच तो हर कोई जानना चाहता है। रविदास जी, भाई से भाई को आप बताइए, आप फिलॉसफी की बात कर रहे हैं आज यहाँ पर, आप फिलॉसफी की बात करते हैं और आज हर कोई यही आपसे सवाल पूछ रहा है। सरकार चलाने की जिम्मेदारी आपकी, पूरा मैंडेट आपका, प्रशासन आपका, उसके बाद गलती अगर होती है तो वो सांप्रदायिक ताकतों की। भाई साहब, ये कहां होता है? नहीं, देखिए, मैंने एक बात नहीं कही। हमने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों ने दंगा कराने का काम किया और प्रशासनिक अधिकारी उस कार्रवाई को उनकी रोक नहीं पाए। चलिए, और जो फिरका परस्त ताकतें थी वो अपने इरादे में आप लोग इसमें बिल्कुल पाक साफ है, इसलिए फेल हो गए जी। क्यों? आप लोग बिल्कुल पाक साफ हैं, आप यही कहना चाहते हैं? देखिए, जो सांप्रदायिक अधिकारी वहां पर हैं, उन अधिकारियों ने जो समय से कार्रवाई करी होती तो ये घटनाएं नहीं होती। चलिए, अरुणेश जी सही है जी, लेकिन जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सब कार्रवाई होगी। जी मेहरोत्रा जी, देखिए अजय, मुझे लगता है मेहरोत्रा जी जो कह रहे हैं वो अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन वाकई वो एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी सरकार, उनका प्रशासन किस कदर फेल किया है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, खासकर मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए। इनको शायद मालूम नहीं, इनकी सरकार के अपने आंकड़े देखें, पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा 106 दंगे हुए, छोटे बड़े 30-35 दंगे इसमें थे जो काफी उल्लेखनीय थे।
मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार है, आप समाजवादी नाम भी रखते हो अपनी सरकार का, आखिर ये समाजवादी अंडरकोट सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार 106 दंगों के बाद कर क्या रही थी? नंबर 1। नंबर 2, आपने जितने मोबिलाइजेशन इस तरह के कम्युनल राइट्स के या कम्युनल आइडियोलॉजिकल जो एक वो फैलाने के हुए, उसको काउंटर करने के लिए क्या किया? तीसरी बात, आप कह रहे हो प्रशासन खराब है, प्रशासन कह रहा है नेता हमको निर्देश दे रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। मुझे लगता है ये दोनों दलीलें दोनों की गलत हैं। पहली बात, आपके नेताओं पर आपका कोई अंकुश नहीं, क्योंकि आपकी जो सरकार का नेतृत्व है वही 4-5 लोग चलाते हैं, किसी को नहीं मालूम कि कमान किसके पास है। एक बात और है, जो प्रशासन के लोग भी बार बार कह रहे हैं कि साहब हमें निर्देश आता था वहां से कि आपको ये नहीं करना है वो करना है, ये बिल्कुल गलत है। सीआरपीसी में या किसी भी देश के, किसी हमारे जैसे देश के जहां शासन चलाने के नियम है, कार्रवाई करनी चाहिए। कलेक्टर, एसपी, एसएसपी को कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके लिए लखनऊ, पटना और दिल्ली से देखने की जरूरत नहीं है। और अनेक उदाहरण है जब अफसरों ने, अच्छे अफसरों ने सीएम के भतीजे को गिरफ्तार किया या किसी मंत्री के भतीजे को गिरफ्तार किया और उनको खबर तक नहीं चली, बाद में पता चला जब अरेस्टिंग हो गई। संबित जी, आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया। राजीव जी आ रहे हैं आपके पास। नहीं, मुझे बड़ा दुख लग रहा है, आज हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र आशाराम जी तो जेल में हैं, मगर यह भी चैनल में आशाराम जी के प्रवचन कर रहे हैं कि सब भला बुरा कौन है, इंसान एक है। यही जो प्रवचन है, अगर सपा के नेता शुरू से ही इस पे जो है काबिज रहते तो आज ये हश्र नहीं होता। और बहुत टेक्निकली मैं कहना चाहूंगा, टेक्निकली जब प्रशासन और राज ये दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों एक दूसरे को बातों में समझा ना सके और उनके बीच कड़ी ना जुड़े, तभी प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता है। चलिए राजीव जी। रविदास जी शायद भूल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और वो राज्य में है, राज्य के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी चलाने की सरकारों की होती है और सरकार यदि कृतसंकल्प हो कि कहीं चोरी की एक वारदात नहीं होने देनी है तो प्रशासन की मजाल नहीं है कि चोरी की वारदात हो जाए। ये सरकार से प्रशासन चलता है, प्रशासन से सरकार नहीं चलती है। आपकी जो विल पावर है वो खत्म है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं समाजवादी पार्टी की। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी जो आपने जिक्र किया कि दंगे 106 के आसपास हुए हैं, लेकिन एक इतिहास और देखिएगा, इन दंगों में 3 बार उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हुए हैं इस सरकार से पहले भी समाजवादी पार्टी सरकार रही है कि 3 बार सेना को बुलाना पड़ा। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3 बार सेना आई है और तीनों बार कहीं ना कहीं वीरपाल जी एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी, इसके बाद हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा है अपनी सफाई में वो भी दिखाना चाहते हैं। चौधरी वीरपाल जी, एक छोटी प्रतिक्रिया। बार जो है पंचायत की बात हो रही है कि पंचायत से दंगा भड़क गया जी। मैं ये कहता हूं कि पंचायत तो उससे पहले 2 पंचायत हो चुकी थी और मैं ये जानना चाहता हूं बहरोत्रा जी से कि ये बताए और इनकी सरकार ये बताए कि पंचायत क्यों हो रही थी। मेरा यही क्वेश्चन है कि पंचायत क्यों हो रही थी। इनसे, इनकी सरकार से क्वेश्चन है कि वे लोग जो इतनी भारी मात्रा में हमारे जो है लिसाड़ गांव में इकट्ठे हुए, मलिक गोत्र के, जिनके 2 बच्चों की हत्याएं हुई, और उसके बाद में 31 तारीख में फिर वहीं नगला मदोड़ में जो पंचायत हुई, उससे पहले इनकी सरकार जो है उन पंचायतों की जो बात थी, जो मांग थी, उसको क्यों नहीं मान रही थी, किस लिए पंचायतें हो रही थी। चलिए, ये सीधा एक बिल्कुल जो है प्रशासन की गलती निकाली जा रही है। ऊपर से नेताओं की तरफ से पूरा इशारा था कि पूरी छूट करके रखो, पंचायतें होने दो। तो इन्होंने ये जो दंगे हुए तो दंगे अखिलेश सरकार ने करवाए हैं। यही बीजेपी और ये सारे लोग तो मंच पे जब पहुंचे, जब इन्होंने पहुंचने दिए, ये तो इन्होंने पहुंचने दिए तभी तो मंच पे पहुंचे। ये 2 पंचायतों के बाद में यही बात हर कोई आज उठाना चाह रहा है और यही हमने अपने इस खुफिया रिपोर्ट से भी सामने, खुफिया कैमरे की रिपोर्ट से भी सामने रखने की कोशिश की है कि महापंचायत को ऑर्गेनाइज कराने में प्रशासनिक अधिकारियों का ही हाथ था। वही कह रहे थे कि लोग जाएं और वहां पर करें। 144 धारा वहां पर लगी हुई थी, इसके बाद महापंचायत कैसे हो सकती थी। आइए जरा अखिलेश यादव जी ने अपने सफाई में जो बातें कही हैं अब जरा वो देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर में जो हिंसा हुई है वो सोची समझी रणनीति के तहत हुई है। एक पार्टी ने इसका फायदा उठाया। जो वीडियो क्लिप अपलोड की गई वो जानबूझकर की गई है, वो किसी और देश की वीडियो क्लिप है और इसका राजनीतिक लाभ उठाया गया है। सरकार निष्पक्ष होकर जांच करेगी, पता नहीं कब करेगी लेकिन करेगी, और जो भी दोषी होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। सरकार पीड़ितों की मदद कर रही है। बीजेपी
कट और पेस्ट में माहिर है। संबित जी जरा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बीजेपी कट और पेस्ट में माहिर है। अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया